हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज माइनर एंड कोफैक्टर। तो आज की क्लास में माइनर कोफैक्टर के बारे में थोड़ा इंट्रो लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इससे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा दो क्लास इसकी लेंगे, उसके बाद हम आपका नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, उस पे भी आ जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। माइनर, ठीक है। माइनर क्या है बच्चों? Minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth row। चलो क्या बोल रहा है ith row jth row, क्या बोल रहा है देखो समझते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij, कोई Aij एलिमेंट है, आपको इसका माइनर अगर निकालना है तो आपको पता है ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स, डिलीटिंग लिख लो या फिर हाइडिंग लिख लो। इट्स ith row and jth column in which element aij lies, जिसमें एलिमेंट aij लाइक कर रहा है। अच्छा इसको चलो सर बता ही दो, बोल क्या रहा है। a11 a12 a21 a2, ये है हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास। अब इसका मुझे अगर मुझे माइनर निकालना है a12 का, ठीक है, माइनर ऑफ a12 मुझे निकालना है तो उसको मैं कैसे करूंगा? उसको हम जैसे a12 एलिमेंट इसका माइनर निकालना है तो उसको डिनोट करेंगे m12। m12 मतलब माइनर ऑफ a12, माइनर ऑफ a12। ठीक है, एलिमेंट जो पहली रो और दूसरे कॉलम में। अब इसने क्या बोला? इसने ये बोला है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट होता है जो ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स या हाइडिंग इट्स ith रो। डिलीटिंग इट्स ith रो, ith रो मतलब ith रो मतलब आई, पहली रो। वन मतलब पहली रो को हाइड कर दो या डिलीट कर दो। एंड jth कॉलम, और jth कॉलम, ये jth कॉलम मतलब ये दूसरा कॉलम तो दूसरे कॉलम को हाइड कर दो, जो बच जाएगा। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट aij ऑब्टेन्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका माइनर हो जाएगा। तो इसका अगर मैं माइनर बोलूंगा तो इसका माइनर क्या हो जाएगा सर? a21 हो जाएगा। एलिमेंट ऑफ a21 जो भी यहाँ पे होगा वो इसका माइनर हो जाएगा। तो सिंपल सी यहाँ पे सिंपल सी बात क्या बोल दी? सिंपल सी बात इतनी बोल दी इसने कि माइनर ऑफ एलिमेंट आपको निकालना है, तो जिस एलिमेंट का माइनर आपको निकालना है, जैसे यही माइनर आप यही ले लो, आप इसी का हमें माइनर निकालना था, तो इस एलिमेंट से जाती हुई रो और इसी एलिमेंट से जाते हुए कॉलम को आप हाइड कर दो और जो बच जाएगा आपके पास वो बच जाएगा आपका माइनर। तो आप इसका माइनर क्या हो जाएगा? a21, ऐसे डिटरमिनेंट ऑफ a21, फिर जो आएगा वो a2, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a21 बचा ना, फिर डिटरमिनेंट ऑफ a21 यहाँ आ जाएगा a2। आई बात समझ में? बहुत सिंपल सा है एंड इट इज डिनोटेड बाय mij। मैंने आपको बता दिया माइनर ऑफ a12 आप ऐसे लिखा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी है? सिंपल सी बात है कि सर माइनर क्या होता है? उस एलिमेंट से जाती हुई रो और उसी एलिमेंट से जिसका आपको माइनर निकाला है। अगर मेरे को a22 का निकालना है, सॉरी मेरे को अगर a21 का माइनर निकालना है तो a21 से जाती हुई रो और a21 से जाता हुआ कॉलम आपका माइनर हो जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ये हो गया आपका माइनर, बहुत इजी है, सिंपल। नाउ कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। फाइंड द माइनर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट 1 - 2 4। सारे जितने भी एलिमेंट्स है इनका आप क्या निकाल दो जी? माइनर निकाल दो। सारे एलिमेंट्स का आप क्या निकाल दो जी? माइनर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनर ऑफ a11 हम निकाल रहे हैं, यानी कि m11 का आप माइनर निकालोगे। तो माइनर ऑफ a11 आप निकालोगे, m11 जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे लिख दूंगा। तो 1 से जाता हुआ रो, 1 से जाता हुआ कॉलम आप छोड़ दोगे तो जाएगा 3, दैट इज 3। बहुत इजी है। फिर मैं निकालूंगा m12, यानी कि a12 का एलिमेंट, जैसे a12 है, a12 का माइनर निकाल रहा है m12, तो इससे जाती हुई रो, इससे जाता हुआ कॉलम, तो आ जाएगा सर यहाँ पे, कुछ भी दिक्कत नहीं है।
फिर A21 का निकालेंगे, A21 यानी माइनर ऑफ 21 का निकालेंगे, तो इससे जाती हुई रो, इससे जाता हुआ कॉलम, बचेगा क्या आपके पास -2। ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, तो -2 ही रहेगा। फिर A22 का माइनर ऑफ 22, तो इससे जाता हुआ रो, इससे जाता हुआ कॉलम, बच जाएगा आपका 1, तो आ गया 1। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें? ठीक है, चल नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इन द डिटर्मिनेंट। ये भी क्वेश्चन। एलिमेंट ऑफ 6 यानी कि एलिमेंट 6 का, इसका आपको क्या निकालना है, जो एलिमेंट 6 है उसका डिटर्मिनेंट आपको यहाँ पे निकालना। तो सबसे पहले इस एलिमेंट 6 की पोजीशन हम देखेंगे। पोजीशन ऑफ एलिमेंट 6 आप देखो क्या है, दूसरी रो का तीसरा कॉलम। तो हियर A23 बराबर क्या है आपका 6। हियर A23 क्या है आपका 6 है। तो सर A23 6 है, तो माइनर आपको यहाँ पे निकालना है, माइनर ऑफ 23 आपको यहाँ पे निकालना है। तो माइनर ऑफ 23 क्या हो जाएगा आपका, देखिए मैंने क्या बोला, उस एलिमेंट से जाती हुई रो और उस एलिमेंट से जाता हुआ कॉलम आपको छोड़ना है। कोई बात नहीं, 3/3 की मैट्रिसेस आ गई, डरना नहीं है, ठीक है। सिंपल, आपको करना आता ही, आप करते आ रहे हो अभी, इससे पहले डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे थे हम। तो इससे जाती हुई रो, इससे जाता हुआ कॉलम आपने कर दिया, क्या बचा आपके पास 1 2 7 8। और ये तो आप लोगों को बहुत बखूबी यहाँ पे आता है कि 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो करेंगे सॉल्व, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और -7 2 जा 14, ये आ जाएगा आपका -6। तो देयरफॉर माइनर ऑफ 2 3 या फिर माइनर ऑफ 6 कितना हो जाएगा आपका -6। माइनर ऑफ 6 क्या हो जाएगा आपका -6, ठीक है। तो इसी पे एक बात और आप देखें कि एक चीज और इसमें बोली जाती है, रिमार्क्स, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभार एमसीक्यू में घुमा के क्वेश्चन पूछे, ठीक है। हालांकि आप लोगों को पता होता है चीज, फिर भी पता नहीं होता है ना, पता होती है चीज बट फिर भी पता नहीं होती। तो क्या है ये चीज, आओ देखो। ये बोला गया है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 2 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। एकदम पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, आराम से पढ़ते। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, किसी डिटर्मिनेंट का, ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन 2, n ग्रेटर देन 2 यानी कि हम ऐसे एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं जिसका ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो उसका माइनर क्या होगा, इज आर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। तो उसका जो डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर n-1 का होगा, ठीक है, ऑर्डर n-1 का होगा। तो ये सिंपल सी बात क्या बोल रहा है, जैसा आपने भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा, जो मैं आपको बता रहा था, ये एग्जाम्पल नहीं, कौन सा, ये एग्जाम्पल आपने देखा जैसे। तो ऑर्डर आपने ये मैट्रिसेस देखिए, ठीक है, इसको यहीं लिख देता हूं मैं, फिर से इसको यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या था, 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। आपको जब एलिमेंट 6 यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, यानी कि जो डिटरमिनेंट आपको दे रखा है उसका ऑर्डर 3/3 है, यानी यहाँ पे n जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि n आपका यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। n क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, m क्रॉस n बोल दो, m क्रॉस n की जगह आप केवल m लिख दो या केवल n लिख दो, वो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स को ही क्या करता है, डिनोट करता है। ये चीज आपको पता है, मैट्रिसेस में हमने बता दी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3, तो आप केवल इसके पीछे अगर केवल एक 3 भी लिख दोगे तो समझ जाएंगे कि किसकी है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सर ऑर्डर एन मैप, तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल, इसके एलिमेंट का, जब आप इसके एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालते हो, इस मैट्रिसेस या सॉरी इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर जो 3/3 ऑर्डर है, इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालते हो, सॉरी माइनर निकालते हो सर, इसका क्या निकालते हैं, इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने 6 का माइनर निकाला ना, -6 का निकाला, यानी कि 2 3 का आपने जब माइनर निकाला, क्या बना, ये गया ये गया, क्या मिला आपको
एक तरह से देखा जाए, आपने इसको सॉल्व किया, कैसे किया, ये क्या मिला आपको, ये सर हमको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली। अच्छा, तो इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, यानी कि जो आपको माइनर मिला, जो ओरिजिनल जो मैट्रिसेस थी वो 3x3 की थी, यानी कि n आपका 3 था, तो जो उसका माइनर आपको मिलेगा, जो उसका माइनर मिलेगा हमेशा से एक कम मिलेगा, यानी कि यहाँ पे n बराबर कितना आ गया 2, यहाँ n बराबर कितना आ गया 2। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई हमारे पास डिटरमिनेंट है जिसका ऑर्डर n या अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, या अभी इस केस में 3 है, तो जो उसका माइनर निकलेगा वो n-1 निकलेगा, n-1 डिटरमिनेंट का निकलेगा, n-1 डिटरमिनेंट का निकलेगा, यानी n-1 ऑर्डर का निकलेगा, यानी 3 में से एक गया 2, तो n बराबर कितना होगा 2। आप देखो 2 ऑर्डर का है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 कर दूं, मैं बोल दूं इसका डिटरमिनेंट बताओ, तो इससे जाती हुई रो, इससे जाती हुई कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना है 2x2, आपको जो मिलेगा a ऑफ 2 2, आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा 1 1 मिला ना, यानी कि इसका ऑर्डर क्या रहा 1/1 का रहा, तो 2 से कम हो गया ना, 2 से 1 कम हो गया। तो सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि अगर आपका ऑर्डर कोई मैट्रिसेस है, ठीक है, कोई मैट्रिसेस आपको दे रखी है और उस मैट्रिसेस में कोई मैट्रिसेस आपको दे रखी है और सॉरी कोई डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, उसका माइनर अगर आपको निकालना है, तो माइनर जो होगा वो किस ऑर्डर का होगा, जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उससे एक कम का होगा, सिंपल। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बताया क्योंकि एमसीक्यू में कभी भी आपको घुमा के इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे, लिख लेंगे एक बार। चलिए, माइनर हो गया। नाउ कम टू द कोफैक्टर, ये भी बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, दिस इज व्हाट कोफैक्टर। तो सर कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIG इज डिनोटेड बाय AIG डिफाइंड बाय, चलो सिंपल सा बात है, ये बोल रहा है इसको मैं आपको बता देता हूं, सिंपल क्या ही बात कर रहा है यहाँ पे। कोई हमारे पास एलिमेंट है A11 A12 A21 A2, इसका सर आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में डिनोट करूंगा कैपिटल से, A11 A12 A21 A2, तो इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, यानी कि कैपिटल ए मतलब हम इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। अब कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, देखो उन्होंने बताया AIJ, कोफैक्टर निकालने का तरीका AIJ जो होगा -1 टू दी पावर I प्लस जी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ MIJ, यानी कि ये सब तुम्हें पहले से आता है सर, आप डिटरमिनेंट निकालते हुए कर रहे हो चीजें, कुछ नहीं, आपको पहले से आती है चीजें, ये चीज आप पहले से करते आ रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज अवर व्हाट सर, दिस इज अवर कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालने का ये तरीका है, देखिए क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में चीजें आ जाएंगी। अच्छा, ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा, फिर भी नहीं पता तो देख लो, कभी भी अंदर नेगेटिव नंबर रहता है -x, चलो -1 मान लो, x छोड़ो आप, कोई भी, चलो कोई भी कोई नेगेटिव नंबर आएगा अंदर 1 2 3 4 माइनस में, अगर इसकी पावर इवन होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव देगा, कोई नेगेटिव नंबर है, और अगर पावर ऑड होगी तो रिजल्ट नेगेटिव देगा, आपको पता ही है। मान लो -1 है, -1 की पावर 4 है, इवन है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव देगा। मान लो यहाँ -1 ऑड है, 3 ले लो, चलो 5 ले लो, -1 -1 -1, चलो 3 ले लो, चाहे जाएगा नहीं, 3 टाइम ले लो -1, तो आप देखोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस टू माइनस। तो ये चीज आप दिमाग में रखना, जब -1 ये नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, उसकी पावर अगर इवन में है तो रिजल्ट ऑब्वियस पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड में है तो रिजल्ट आपका नेगेटिव में आएगा। तो क्या सीखे, इसका माइनर, इसका कोफैक्टर ये रहा सर, इसका कोफैक्टर ये रहा, इसका कोफैक्टर ये रहा, मतलब निकाला नहीं, डिनोट किया है इन्होंने। अभी क्या डिनोट किया है कि भाई इसके कोफैक्टर को इस तरीके से कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, निकालने का तरीका ये है। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका कोफैक्टर आपको निकालना है, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट यहां दिख रहे हैं इनका कोफैक्टर आपको निकालना, तो बहुत इजी है कोफैक्टर।
हमको पता है सर ए आई जे क्या होता है, -1 आई प्लस जे और एम आई जे यानी उसी का माइनस। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं A11 का कोफैक्टर। तो आप अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे, -1 पोजीशन 1 + 1 लिखेंगे, माइनर ऑफ 1 1, ठीक है, माइनर ऑफ 1 1। तो माइनर ऑफ 1 1 क्या होगा, -1। अब अगेन नेगेटिव पावर है और नेगेटिव है, 1 + 1 यानी कि 2, तो रिजल्ट पॉजिटिव रहना है, तो +1 लिखने का कोई फायदा नहीं। तो माइनर ऑफ 1 1 आप देखेंगे ये और ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया यहाँ पे 3, तो ये आ गया कोफैक्टर इसका 3। देखो इसमें तो आपका दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, माइनर कोफैक्टर दोनों। अब कोफैक्टर बोला आपको A12 निकालने के लिए, तो -1 और 1 + 2 और माइनर ऑफ 1 2, तो ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 2 और 1 3 होता है, ऑड है तो नेगेटिव ऑफ M12 हम निकाल रहे हैं सर, M12 ये रहा, इससे जाती रो 4, तो यहाँ जाएगा माइनस का। तो वैसी बात करेंगे A21 में, तो A21 हो गया -1 2 + 1 M21, तो M21 ठीक है 21, दूसरी रो का पहला कॉलम ये हो गया सर, ये और ये गया, तो आपका आ गया -2, तो ये हो जाएगा आपका -2 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आप देखो -1 है, पावर ऑड है तो नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस। वैसे ही आपने दे दिया A22, तो -1 2 + 2 M22, जो कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगा। 22 में कौन है आपका एलिमेंट, 3, तो 3 से जाती रो 3 जाती कॉलम, इसका हो जाएगा। तो आपने सारे कोफैक्टर इसके भी लिखा, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कोफैक्टर निकालना, सबके आप कोफैक्टर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं, देख लो। चलिए एक और का देखेंगे, एक 3x3 मैट्रिसेस हम ले लेते हैं, 3x3 की ट्रीटमेंट ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये आपकी बुक में ही है वैसे भी एग्जाम्पल में, शायद तो इसको देख लेंगे। तो इसका कोफैक्टर निकालते हैं सबसे पहले। कोफैक्टर ऑफ A11 आप निकाल रहे हो, तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा, -1। अब आप 1 + 1 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट अभी चलिए आप 1 + 1 लिख लीजिए, माइनर ऑफ 1 1, तो ये कितना होगा 1 + 1, यानी कि ये पॉजिटिव ही आपको देगा, तो पॉजिटिव लिख लेंगे। और इससे जाता हुआ रो, इससे जाता हुआ कॉलम आपका 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 1 जा 1, तो ये आ गया आपका 1। वैसे आप निकाल रहे हैं A12 को, तो -1 1 + 2, आपको पता है पहले वाला प्लस माइनस प्लस, तो अब आप उस फॉर्म में चल सकते हैं, तो प्लस अब माइनस, तो इससे जाता हुआ रो, इससे जाता हुआ कॉलम आपने हटा दिया, 0 0 0 1, तो 0 1 जा 0 और 0 0 जा 0, तो यहाँ आ गया 0। फिर आ जाओ A13 पे, तो -1 1 + 3 माइनर ऑफ 1 3, तो ये हो जाएगा प्लस, इससे जाता हुआ रो, इससे जाता हुआ कॉलम, तो 0 0 0 1 0 0, तो ये भी हो जाएगा 0। फिर आ जाओ आप A21 पे, बस ऐसे ही करके आपको यहाँ पे चीजें निकालते रहनी है। 21 पे -1 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1 2 1, यानी कि आपका माइनर ऑफ 2 1 हम निकाल रहे हैं, यानी कि इसका माइनर आप निकाल, इससे जाती रो, इससे आता कॉलम आप छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1 -0 0 0 1, तो ये भी आ जाएगा आपका 0, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पे करते हैं। फिर आ जाओ A22 पे, A22 पे आप देखेंगे, ये A22 पे आप निकाल रहे हैं, तो A22 का -1 2 + 2, ठीक है, माइनर ऑफ 2 2, तो 2 2 का ये पहले ये गया, आपकी ये रो गई 2 2, ये है ना आपका, ये गया, फिर ये गया, क्या बताओ 1 0 0 1 बचा सर, ये क्या आ गया आपका कैप 1 आ गया। बस और कुछ इसमें खास है नहीं, बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी ही सिंपल रहेंगी। फिर आप आ जाओ A22 पे, फिर आ जाओ A23 पे, -1 2 + 3 -1 2 + 3 माइनर ऑफ 2 3, तो ये हो जाएगा ऑफ, अब आपको पता है क्योंकि नेगेटिव है, ऑड है, तो नेगेटिव में ही आएगा। 2 3 पे आ जाओ, 2 3 आपका ये निकाल रहे हो ना, तो इससे जाती हुई रो, आपको पता है पूरा 0 है तो इसमें 0 ही होना है ना भाई, 0 से एक तरह से देखा जाए तो 0 है, तो 0 ही इसने यहाँ पे होना है, तो 1 0
एंड 0 0, क्योंकि सारे एलिमेंट्स में 0 है तो ये 0 ही होगा, तो आपने 0 लिया। तो ऐसे करते करते आप इसके नीचे वाले माइनर और कोफैक्टर्स भी निकाल देंगे। ठीक है, देख लो एक बार, कोई डाउट है तो देख लो, पहले एक बार देख लो। तो ये था हमारा इंट्रो फैक्टर का। नेक्स्ट वीडियो में रहेगी हमारी ये इसकी एक्सरसाइज, इस पे क्वेश्चंस, वो जो कि एक ही वीडियो लेंगे, इससे ज्यादा इस पे हम टाइम अपना नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, एक ही वीडियो में इसका चैप्टर माइनर कोफैक्टर भी कवर कर देंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल गो टूवर्ड्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।